अस्सलाम वालेकुम टू ऑल योर स्टूडेंट। आज हमने यूनिट नंबर 3 डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग द इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर करने हैं। इसके टोटल जी 7 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। साथ साथ मैंने इनके मीनिंग भी बता दिए, लिख दिए हुए हैं वीडियो में आंसर्स के। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज डिजिटल ग्लोबलाइजेशन एंड हाउ इट इज कनेक्टेड टू द इंग्लिश लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि जी डिजिटल ग्लोबलाइजेशन है क्या और वो इंग्लिश जुबान से कैसे कनेक्ट है। तो इसका आंसर है, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन इज द रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल कनेक्शन। इट हैज चेंज इंग्लिश बाय एडिंग न्यू वर्ड्स, रिलैक्सिंग ग्रामर, मिक्सिंग विद अदर लैंग्वेजेस एंड चेंजिंग हाउ इट इज स्पोकन। यानी कि इसका मीनिंग है, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन डिजिटल टेक्नोलॉजी और आलमी राब्ते का तेजी से फैलाव है। इसने अंग्रेजी को नए अल्फाज, नरम ग्रामर, दीगर जुबानों के इम्तजाज और बोलने के अंदाज में तब्दीली के जरिए मुतासिर किया है। अब जी इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं हम। उन्होंने पूछा है जी, गिव एग्जाम्पल ऑफ वोकेबलरी दैट इमर्ज थ्रू डिजिटल ग्लोबलाइजेशन के जरिए जो सी वोकेबलरी है वो मिक्स हो रही है, वो कौन कौन सी यानी कि है वोकेबलरी उन्होंने पूछा है। तो उसमें कौन सा है जी आंसर इसका इंग्लिश में है, पहले फिर उर्दू में बताते हैं। हैशटैग है, सेल्फी है, अनफ्रेंड है, मीम है, LOL है, बाय द वे है, BTW DM है, डायरेक्ट मैसेज है। यानी कि अब इंग्लिश उर्दू में भी इसी तरह है, हैशटैग, सेल्फी, अनफ्रेंड, मीम, DM, BTW, LOL। ठीक है, अब जी आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। What is code switching and how does it appear in online communication? इसमें पूछा है जी कोड स्विचिंग किसे कहते हैं और ये कैसे ऑनलाइन कम्युनिकेशन पर अपीयर होती है। तो जी इसका आंसर है, कोड स्विचिंग इज़ अ मिक्सिंग इंग्लिश विद वन नेटिव लैंग्वेज इन कन्वर्सेशन। ऑनलाइन पीपल राइट इन टैगलिश और सिंग्लिश। अच्छा जी, आंसर का मैं मीनिंग बता देती हूँ। कोड स्विचिंग गुफ्तगू में अंग्रेज़ी को अपनी मादरी ज़ुबान के साथ मिलाना है। ऑनलाइन लोग टॉगलिश या सिंग्लिश में लिखते हैं। अब आ जाते हैं जी हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ हैज़ डिजिटल कम्युनिकेशन अफेक्टेड ट्रेडिशनल ग्रामर रूल, के जो डिजिटल कम्युनिकेशन है वो रिवायती ग्रामर के रूल्स को कैसे मुतासिर कर रही है या उसने कैसे मुतासिर किया है। आंसर है, पीपल नाउ ओमिट punctuation, article and capitalization in text and tweets to save space, making grammar more relaxed। यानी कि इसका मतलब है आंसर का, अब लोग टेक्स्ट और ट्वीट्स में जगह बचाने के लिए औकाफ, मजमून और बड़े बड़े हरूफ छोड़ देते हैं, जिससे ग्रामर ज़्यादा आज़ाद हो गया है। अब आ जाते हैं जी हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। What concern does the author raise about the dominance of English on digital platform? अच्छा, इसका क्वेश्चन का मतलब बता देती हूँ कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश का जो गलबा है ऑथर उससे क्यों फिक्रमंद है, कि क्या उसकी फिक्र है इसके मुतालिक। आंसर है जी, द ऑथर वरीज दैट इंग्लिश डोमिनेंस प्रेशर नॉन नेटिव स्पीकर एंड कॉजेज लोकल लैंग्वेजेस टू डिक्लाइन और डिसअपीयर। मतलब आंसर का है जी, मुसन्निफ को फिक्र है कि अंग्रेजी के गलबे से गैर मकामी बोलने वालों पर दबाव पड़ता है और मकामी जुबानें ज़वाल पजीर या ख़त्म हो जाती हैं। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डू यू एग्री विद द ऑथर्स क्लेम दैट इंग्लिश इज़ बिकमिंग मोर फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिव ड्यू टू डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि आप मुसन्निफ के इस दावे से एग्री करते हैं या राज़ी होते हैं कि इंग्लिश जो है ज़्यादा क्रिएटिव और लचकदार बनती जा रही है डिजिटल ग्लोबलाइजेशन के जरिए। तो आंसर है इसका यस। आंसर है इसका यस, बिकॉज न्यू वर्ड्स, इमोजीज एंड मिक्स लैंग्वेजेस शो इंग्लिश इज अडेप्टिंग क्रिएटिवली टू मॉडर्न नीड्स। इसका मतलब है हाँ, क्यों नए अल्फाज, इमोजी और मखलूत जुबानें जाहिर करती हैं ताकि अंग्रेजी जदीद ज़रूरियात के मुताबिक तख्लीकी तौर पर ढल रही है। क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि हाउ डू इमोजीज एंड मीम्स फंक्शन एज अ न्यू काइंड ऑफ लैंग्वेज। इमोजीज और मीम जो हैं वो एक नई ज़ुबान के तौर पर कैसे काम करती हैं। तो इसका आंसर है, इमोजीज एंड मीम्स कन्वे इमोशन एंड मीनिंग विजुअली, सम टाइम रिप्लेसिंग वर्ड्स लाइक मॉडर्न हायरोग्लिफ्स। इमोजी और मीम्स बसरी तौर पर यानी कि देखने में जज्बात और मायनी पहचानते हैं, कभी कभी अल्फाज की जगह ले लेते हैं, जैसा जदीद हायरोग्लिफ्स। यानी कि कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं आप अपने मूड के मुताबिक सेंड कर देते हैं। खुश हैं तो हैप्पी वाला इमोजी लगा लेंगे, सैड हैं तो वीपिंग इमोजी या सैड वाला लगा लेंगे, एंग्री है तो एंग्री इमोजी लगा लेंगे, लिखेंगे नहीं तो वो एक
पिक्चर जो है वो आपको शो करती है आपकी फीलिंग्स को, आपके जज्बात को। तो ये थे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।